भारत एक बहुत ही विविधताओं और प्राचीन परंपराओं का देश है। भारत के अद्भुत इतिहास, कुशल और सुप्रसिद्ध वास्तु और हिस्टोरिक प्लेसेस ने फॉरेन ट्रैवलर्स को हमेशा आकर्षित किया है। प्राचीन काल में भी दूर दूर के देशों से लोग हमेशा हमारी यूनिवर्सिटीज में सीखने के लिए आते थे। हमें सिर्फ यह पता है कि गैलीलियो ने साइंटिफिकली यह सिद्धांत प्रपोज किया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हजारों वर्ष पहले यह ज्ञान हमारे वेदों और पुराणों में लिखा गया है। द ग्रेट इंडियन स्कॉलर आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्ट जो 99 CE में लिखी गई थी, उसमें यह साफ साफ मेंशन किया है कि पृथ्वी गोल है। अनदर स्कॉलर नेम एज ब्रह्मगुप्त, उन्होंने यह सिद्धांत प्रपोज किया है कि पृथ्वी गोल है और अपनी सेंट्रल एक्सिस में रोटेट करती है, सूरज के भी रिवॉल्यूशनरी चक्कर लगाती है। उसी तरह अगर हम पुराणों की बात करें तो एक पुराण में भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में पृथ्वी को अपने 2 दांतों पर लिए गए दिखाई देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत का नॉलेज भले ही संस्कृत में लिखा गया हो, भले ही वह इंग्लिश में ना लिखा गया हो, लेकिन उसके पीछे का कारण इमेजिनरी नहीं बल्कि पूरी तरह साइंटिफिक है। और अंतरिक्ष और उसके फैक्ट्स को लेकर भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स का प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर था। 1030 CE में अल्बेरुनी नाम का पर्शियन स्कॉलर इंडिया आया था। उसने अपनी बुक किताब उल हिंद में भारत की विशाल और समृद्ध भूगोल का बहुत अच्छा विवरण लिखा है। द अनदर इंडियन स्कॉलर नोन एज लालाचार्य ने अपनी बुक शिष्य दी तंत्र वृद्धि में एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स के बारे में पहले ही लिख कर रखा है, लेकिन उस समय संस्कृत भाषा होने के कारण उन लेयर्स के नाम संस्कृत में आवाह, प्रवाह, उद्वाह, सामवाह, सुवाह, परिवाह और परावाह इस तरह दिए गए थे। हजारों वर्षों के बाद वैज्ञानिकों ने इन लेयर्स को खोजा और उन्हें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर का नाम दिया। अब अगर आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। दरअसल हनुमान चालीसा जो हजारों वर्ष पहले तुलसीदास द्वारा कंपोज की गई थी, उसमें सूरज और पृथ्वी के बीच का अंतर साफ साफ एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू। इसका मतलब एक जुग यानी 12,000 वर्ष होता है। एक सहस्त्र का मतलब 1,000 वर्ष और एक योजन का मतलब 8 माइल्स यानी 1.6 किलोमीटर होता है। अगर आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नासा ने कैलकुलेट किए हुए आंसर से काफी मिलता जुलता है। और यह है उन सारी बातों के उदाहरण जो यह कहती है कि भारत के पुराणों और वेदों में लिखा गया ज्ञान इमेजिनरी नहीं बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिक है। और यही हमारी भारत की समृद्धि और नॉलेज का प्रतीक है जो हमें पूरी दुनिया में बेस्ट के साथ साथ ग्रेट भी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि पल पल की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।